आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांति शांति शांति। चैतन्य शाश्वतं शांतं व्योमातीतं निरंजनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। पल पल ने हरि जीना, पल पल ने हरि जीना, मैं क्यों घबरावां। हर वेले करण खया, मैं क्यों घबरावां। हर वेले करण संभाल, मैं क्यों घबरावां। पल पल ने हरि जी नाल, ओ पल पल ने हरि जी नाल, मैं क्यों घबरावां। हर वेले करण संभाल, मैं क्यों घबरावां। हर वेले करण संभाल, अंग संग रहंदे सदा सतगुरु आपने। अंग संग रहंदे सदा सतगुरु आपने। अंग संग कट जांदे भगतां दे दुख संताप ने। कट जांदे भगतां दे दुख संताप ने। कट जांदे भगतां दे दुख संताप ने।
कट जांदे सब जंजाल, कट जांदे सब जंजाल, मैं क्यों घबरावां, हर वेले करण संभाल, मैं क्यों घबरावां, हर वेले करण संभाल। पल पल ने हरि जी नाल, पल पल ने हरि जी नाल, मैं क्यों घबरावां, हर वेले करण संभाल, हर वेले करण संभाल। नेकियां दी राहां उत्ते सानू चलाया है, नेकियां दी राहां उत्ते सानू चलाया है। गंदियां बुराइयां कोलों हमेशा बचाया है, गंदियां बुराइयां कोलों हमेशा बचाया है। गंदियां बुराइयां कोलों हमेशा बचाया है। हर दम रख दे ने ख्याल, ओ हर दम रख दे ने ख्याल, मैं क्यों घबरावां, हर वेले करण संभाल, मैं क्यों घबरावां, हर वेले करण संभाल। पल पल ने हरि जी नाल, ओ पल पल ने हरि जी नाल, मैं क्यों घबरावां, हर वेले करण संभाल, मैं क्यों घबरावां, हर वेले करण संभाल। सुख विच दुख विच गम विच खुशी विच, सुख विच दुख विच गम विच खुशी विच, छड्डिया न कदे सानू साडी जिंदगी दे विच, छड्डिया न कदे सानू साडी जिंदगी दे विच, छड्डिया न कदे सानू, छड्डिया न कदे सानू साडी जिंदगी दे विच, रहमत कीती हर हाल, रहमत कीती हर हाल, मैं क्यों घबरावां, हर वेले करण संभाल, मैं क्यों घबरावां, हर वेले करण संभाल। पल पल ने हरि जी नाल, ओ पल पल ने हरि जी नाल, मैं क्यों घबरावां, हर वेले हर वेले करण संभाल, मैं क्यों घबरावां, हर वेले करण संभाल, मैं क्यों घबरावां, हर वेले करण संभाल, मैं क्यों घबराऊं। हरि बोल, हरि बोल। बहुत प्यारा प्रसंग, परमात्मा की कृपा से ही उनकी कृपा की महिमा और उसके रहस्य को समझाते हुए कई दिन से हमारे बीच में है। इतना तो मैं चैलेंज करके कह सकता हूं,
इस दौरान ही हमारे अंतर में उठने वाले बहुत से प्रश्नों के हमें उत्तर मिले होंगे, और उसकी कृपा से महाशिवरात्रि के पावन पर्व तक अनंत शिक्षाएं, प्रेरणाएं, उपदेश और मार्गदर्शन लेकर के ये प्रसंग हमारे बीच आएगा। याज्ञवल्क्य कहते हैं कि हे भारद्वाज, जिस पर विधाता प्रतिकूल हो जाता है, बड़ी गहराई से सुनिएगा, उसके लिए धूल भी सुमेरु पर्वत की जैसी हो जाती है। यानी धूल को जो आराम से पार कर सकते थे, धूल के कण को, सुमेरु पर्वत उसको कहते हैं अलंग्य पर्वत, जिसको कोई लांग नहीं सकता। यानी इतना सरल काम भी इतना मुश्किल हो जाएगा, और मुश्किल क्या, असंभव हो जाएगा। जिस पर विधाता प्रतिकूल हो जाए, उसके लिए धूल भी सुमेरु पर्वत जैसी हो जाएगी। उसके लिए पिता भी मृत्यु का कारण बन जाएगा। और उसके लिए रस्सी भी सर्प की तरह बन जाएगी। ये सारे जो उदाहरण हैं, ये बता रहे हैं कि सरल काम भी कठिन हो जाएगा, संभव काम भी असंभव हो जाएगा। किस पर? जो परमात्मा से विमुख है, जो परमात्मा की कृपा से विमुख है, और अपने जीवन और आचरण, स्वभाव इत्यादि के कारण जिससे विधाता प्रतिकूल हो जाते हैं। बहुत विस्तार से बताया है आपको दोनों का अंतर, कि जब उसकी कृपा हो तो गरल सुधा विश्वी अमृत बन जाता है। अगर उसकी कृपा है तो वो जहर भी मारने वाला नहीं बनेगा, याद रखना। गरल सुधा रिपु कर ही मिताई, शत्रु भी मित्र की तरह व्यवहार करने लग जाएंगे। गोपद सिंधु, अपार सागर भी गाय के पैर के गड्ढे के बराबर हो जाएगा, यानी आराम से पार कर जाएगा। अनल शीतलाई, अग्नि भी शीतल हो जाएगी, उसको जलाने वाली नहीं बनेगी। सुमेरु रेणु समताई, अलंग सुमेरु पर्वत जिसे कोई लांग नहीं सकता, रेणु यानी मिट्टी के कण के बराबर हो जाएगा, उसे भी वो आराम से पार कर जाएगा। कौन? राम कृपा करी चितवा जाइए, जिस पर उसकी कृपा की नजर पड़ जाती है। कृपा की नजर जिस पर पड़ जाती है, कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो दास का दुख विदारियो। कृपा की नजर से देख ले जिसे, वो कोई दुख, रोग, शोक, भय, चिंता टिक नहीं सकती है। हरि बोल। उसकी कृपा से बढ़कर के कुछ है ही नहीं दुनिया में। उसकी कृपा है तो असंभव भी संभव हो जाएगा, कठिन भी सरल हो जाएगा। और आपको बताया था इसी रामचरितमानस में दूसरी जगह क्या कहा? मात मृत्यु पितु समन समाना। जिस पर कृपा न हो, मां भी मौत जैसी हो जाएगी उसके लिए। जो जीवन देती है, प्यार देती है, वात्सल्य देती है, ममता से भरी है, वो मौत का कारण बन जाएगी। मात मृत्यु पितु समन समाना, पिता भी यमराज के जैसा हो जाएगा उसके लिए। सुधा होए विष सुन हरि जाना, यहां तो गरल सुधा हो रहा था, यहां सुधा होए विष, यानी अमृत भी विष तुल्य हो जाएगा। सब जगत ताहे अनलहु ते ताता,
यहां अनल शीतलाई हो रहा था कृपा पर, कि अग्नि भी शीतल हो जाती थी। यहां सारा संसार जलाने वाला हो जाएगा उसके लिए, जिस पर कृपा नहीं। जो रघुवीर विमुख सुन भ्राता, मित्र करही शत्रु रिपु के करनी, वहां पर शत्रु भी मित्रवत व्यवहार कर रहा था, और यहां मित्र करही शत्रु रिपु के, सैकड़ों शत्रुओं जैसा व्यवहार करने लग जाएंगे। आपकी सरल भाषा में अगर कहूं तो जहां तहां सुना होगा वाक्य आपने, यार क्या करें, मिट्टी में भी हाथ डाले तो उसका तो सोना बन जाता है, और हम तो सोने में भी हाथ डालें तो मिट्टी बन जाती है। हरि बोल। उल्टा उल्टा हो रहा है, उल्टा उल्टा हो रहा है, उल्टा उल्टा हो रहा है। हरि बोल। उल्टा उल्टा हो रहा है तो तू भी उल्टा हो जाना, फिर देख क्या आनंद आता है। खोज कहां से गलत दिशा है, वहां से उलट जाना थोड़ा। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। आज हम वाल्मीकि को भगवान कहने में भी संकोच नहीं करते हैं, भगवान वाल्मीकि कहते हैं। खाली एक उलटने के कारण ही तो लोग कह देते उल्टा नाम जपा उन्होंने। उल्टा नाम को जप ही नहीं सकता है। राम 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 राम, दूसरी बार में तो राम हो जाएगा। उल्टा जप के दिखा दो मेरे को, चैलेंज है मेरा, जप के दिखाओ ना जरा। उल्टा नाम जपा, मरा मरा जप नहीं, उल्टा। जिस दिशा में जा रहा था वहां से उल्टा। रास्ता गलत नहीं है, बस दिशा गलत है। दिशा बदलते ही जीवन का कल्याण हो जाएगा। याद, डायरेक्शन चेंज करने की आवश्यकता है, रास्ता बदलने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्शन। पुराने महापुरुषों ने भी कहा था ना, गुरु महाराज के पास गए बुल्ले शाह जी, और कोई भी संत महापुरुष हमें निकम्मा निठल्ला बनना नहीं सिखाता है। याद करो, जब कोई आता ना मेरे पास, महाराज जी कृपा करो दूसरी जगह नौकरी लग जाए। क्यों, यहां क्या परेशानी है? बड़ी मेहनत है यहां। फिर मैंने कहा गुरु दूसरे ढूंढो नौकरी से पहले। तुम्हारे महाराज जी इस उम्र में, इस अवस्था में, और इतनी मेहनत के बाद भी फिर रात दिन मेहनत करने को तैयार रहते हैं, तो मेरे शिष्य कैसे हो सकते हो? अगर है अभी से तुम अगर कहो कि ना मेहनत बहुत है, हरि बोल रहा है। संत महापुरुषों ने कभी हमें निकम्मा निठल्ला उन्होंने नहीं सिखाया है। सजग, सक्रिय, कर्मठ। तो बुल्ला शाह अपने गुरु महाराज के पास गया, तो गुरु महाराज क्या कर रहे थे? धान की रोपाई कर रहे थे। यहां तो गांव है, सब जानते हैं धान की रोपाई क्या होती है। धान की पौध एक जगह से लेते हैं और उसे जगह जगह लगाते हैं। हरि बोल रहा। तो बुल्ला शाह कहता है, गुरु महाराज मैं तो जप भी कीता, तप भी कीता, व्रत भी कीता, दान पुण्य भी कीता, पर मैनू रब नहीं मिलिया। हरि बोल। मैंने सब कुछ किया पर मेरे को भगवान नहीं मिला है। क्या करूं मैं? काम करते करते कहते, ओ बुल्लिया रब दा की पाना, इत्थों पुटना ते इत्थे लाना, करना क्या है तूने? ओ बुल्लिया रब दा की पाना, इत्थों पुटना ते इत्थे। जैसे धान की पौध को एक जगह से उखाड़ते हैं दूसरी जगह लगाते हैं, तेरी नजरें जो और तरफ लगी हैं इधर लगा देना जरा। तेरे कान जो उधर की शब्द सुन करके इतने खुश होते हैं, इधर लगा देना जरा। अपनी जवान जो तेरी उधर लगी है इधर लगा देना जरा। तेरे पैर उधर जो भागते हैं चल चल करके, इधर लगा देना जरा। तेरी चित्त वृत्तियां जो इधर भागती हैं इधर भगा देना जरा। तेरा मन जो उधर लगा है इधर लगा देना जरा। नक्शा बदल जाएगा तेरा। हरि बोल। तो क्या किया वाल्मीकि? उल्टा नाम जप ही नहीं सकता है कोई। अभी कहते आए हैं, सुनते आए, मैं भी कहता हूं, लेकिन जप नहीं सकता। मेरा चैलेंज है, कोई राम 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 राम, दूसरी बार में तो राम 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 राम। देखो आप कभी करके। तो क्या किया फिर? उल्टा। जिस दिशा में था वहां से उल्टा। और फिर क्या किया? नाम जपत जग जाना। उल्टा उल्टा वहां से नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय
ब्रह्म समान, ब्रह्म के समान हो गए है? खाली थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करने की आवश्यकता है बस। हम ज्यादातर लोग दिग्भ्रमित हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं। और गलत दिशा में जब जितना हम चलते हैं उतना समझो अपनी मंजिल से दूर जा रहे हैं। जाना है कामा, पामे किन्नी भी दूर है। पहले लोग गाया करते थे, कामा बड़ी दूर है जाना भी जरूर है, हरि जी तेरे प्यार ने कीता मजबूर है। हरि बोल। दूर तो है ही नहीं वैसे, इतना भी दूर हो लेकिन सही दिशा में चलते जाओगे तो मंजिल के करीब जाते जाओगे, और गलत दिशा में चलोगे तो और दूर होते जाओगे, तो और दूर होते जाओगे। है? जाना था इधर और चल दिए इधर, मालदन आ जाएगा, रामनगर आ जाएगा, आगे रानीखेत साइड निकल जाओ, हल्द्वानी साइड निकल जाओ, नैनीताल की तरफ निकल जाओ, काममा नहीं आने वाला। हरि बोलना, रास्ता नहीं बदलना, दिशा बदलनी। हरि बोल, जोर से बोलना है। और उसी के कारण यदि तुम कृपा पात्र हो, फिर मैं कह रहा हूं दया में और कृपा में, भगवान दयालु भी हैं कृपालु भी हैं, लेकिन कोशिश करना कि उसके दया नहीं कृपा के पात्र बनना। मेरे सदगुरु दयालु भी हैं कृपालु भी हैं, लेकिन उसके दया नहीं कृपा के पात्र बनना। क्या अंतर है? मैंने आपको बताया कि दया कोई भी कर सकता है, किसी पर भी कर सकता है। किसी की बुरी दशा को देख करके, गलत आचरण को देख करके जो मन में भाव आता है, जरा भी इंसानियत अगर है तो हाय बेचारा, हाय बेचारा, हाय, ये दया है। कोई भी इंसानियत रखने वाला व्यक्ति, मानवता रखने वाला व्यक्ति किसी पर भी दया कर सकता है, कोई भी कर सकता है, लेकिन कृपा हर कोई नहीं कर सकता और हर एक पर नहीं कर सकता है। कृपा के लिए अधिकारी बनना पड़ता है, याद रखना। हरि बोलना, जोर से बोलना। और आपको उदाहरण भी सुनाया, एक तरफ राजा अंबरीश है, एक तरफ दुर्वासा ऋषि है। एक को उसी का भरोसा है, एक को अपनी ताकत का भरोसा है। कृत्या नाम की राक्षसी अपनी जटा उखाड़ के पैदा कर दी, अंबरीश को मारने दौड़ी है। कथा आपने सुनी थी उस दिन। भगवान का चक्र चला, कृत्या को मारा और दुर्वासा ऋषि के पीछे भाग रहा। अब दुर्वासा को मामूली चीज है क्या? अब तुम कहते रहो भेदभाव करते, देखो उसकी तो रक्षा कर रहे हैं और उसको जो है मारने के लिए पीछे भाग रहे हैं। हरि बोल। लेकिन उसका तो भरोसा एक ही है, सहारा एक ही है, ताकत एक ही है। इसको अपनी ताकत पर भरोसा है। सारे में भागा फिरा, लेकिन किसी ने रक्षा नहीं की। भगवान के चरणों में गिरा, बोले मेरे नहीं, जिस अम्बरीश को सताने की कोशिश की जाके उसी के चरणों में गिरो। भगवान के प्रति अपराध कर दो, गुरु महाराज के प्रति अपराध करो, एक बार माफ कर देंगे, वो क्षमाशील है। लेकिन उनके भक्त को अगर सताओगे तो फिर बच नहीं सकते, याद रखना। जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरही। निज अपराध रिसाई न का, अपने प्रति किए अपराध को तो क्षमा कर देते हैं। और एक अभिमान, अनेक अभिमानों में भरे हुए एक अभिमान, और देखा हमने गुरु महाराज के क्या बिगड़ गया हमारा, देखा हमने भगवान की इतनी बुराई क्या बिगड़ गया हमारा। अभिमान पाल बैठोगे खाली। और उनकी ताकत आजमानी है तो किसी भक्त से पंगा मत ले लेना। हरि बोल, हरि बोल, जोर से बोल रहा है, क्योंकि अपने प्रति किए अपराध को तो वो क्षमा कर देंगे। और उसमें किया तो राम रोष पावक सो जरही, राम के क्रोध की आग में जल के खाक हो जाएंगे। अब यहां पर क्या अंतर है अम्बरीश में और दुर्वासा ऋषि में? आप स्पष्ट उस दिन आपने सुना कि अम्बरीश कृपा पात्र है और दुर्वासा दया पात्र है, बस इतना ही अंतर है। तरस आता है
इतनी शक्ति है, इतनी सामर्थ्य है, उसका मिसयूज कर रहे हो तुम। कोई भी ताकत क्यों ना हो, बोलने की ताकत है, इसका मतलब नहीं कि बकवास करते फिरो, बोलो चालो, बको मत। देखो भालो, तको मत। पुराने लोग कहा करते थे, चलो फिरो, थको मत, बेवजह मत चलते रहो, बेवजह मत चलते रहो। शास्त्रों के रहस्य को हमारे बुजुर्ग जितनी सरलता से समझा देते थे, मेरे शायद बड़े बड़े लोग नहीं समझा सकते है? जो ताकत तुम्हें मिली है, चाहे शरीर में ताकत है, अंग विशेष में ताकत है, पद की ताकत है, धन की ताकत है, जो भी बल है तुम्हारे पास, जो मैं हमेशा कहा करता हूं, उसका भोग खाली मत करो, उसका उपभोग खाली मत करो, उसका उपयोग खाली मत करो, सदुपयोग करो, और ना कर सको तो दुरुपयोग मत करना कभी भी, मिस यूज मत करना कभी भी, वरना वो कब खत्म हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। कुपात्रता तो आपने सिद्ध कर दी है, क्योंकि पात्र के पास जब ये चीजें जाती हैं तो वो सदुपयोग करता है। विद्या ददाति विनयम, एक व्यक्ति के पास विद्या जाती है, ज्ञान जाता है, वो विनम्र हो जाता है। आपको लगे ना इतना महान व्यक्ति हो सकता है सामने, इतना सरल हो जाएगा, इतना सरल हो जाएगा। और अगर कुपात्र के पास वो ज्ञान चला गया, तर्क करता रहेगा, बहस कर, तू ज्यादा जानता है क्या, नहीं इसका मतलब, नहीं इसका मतलब। विद्या ददाति विनयम, पात्र के पास जाता है तो विनय प्रदान करता है, और कुपात्र के पास जाए तो, जोर से बोलो, विवाद पैदा करता है। धनम मदाय, एक सुपात्र व्यक्ति के पास धन आता है, परोपकारी बनता है, अच्छे काम में लगाता है, वो जानता है एक दिन सब यहीं छोड़ जाना है। हरि बोलना। किसी की सहायता करता है, धर्म कार्यों में रुचि लेता है, किसी की मदद करता है, किसी का सहयोग करता है। और जब कुपात्र के पास आ जाता है, उसका मिसयूज करता है, दिखावे में खर्च करता है, गंदे व्यसनों में खर्च करता है, किसी को सताने के लिए खर्च करता है। सुप्रीम कोर्ट तक नहीं छोड़ूंगा, मैं चाहे बर्बाद हो जाऊं, तेरे को नहीं जाऊं। मतलब जानता है जो किसी को बर्बाद करेगा तो बर्बाद वो भी हो जाएगा। याद सेंटेंस बता रहा है, अपने आप बोलते हैं ऐसा, मैं चाहे बर्बाद हो, तेरे को नहीं छोड़ूंगा। अरे बोल क्योंकि जो किसी को बर्बाद करता है खुद बचेगा क्या? ओला फसल को बर्बाद करता है तो ओला बचता है क्या? जोर से बोलो ना, जोर से बोलो ना, बचता है? कोई भी बर्बाद हो जाएगा। जो दूसरे को बर्बाद करेगा वो खुद कैसे रह जाएगा भाई? है? और सामने वाले का तो अगर कोई रक्षक है, उसके गुरु महाराज उसकी रक्षा कर रहे हैं, उसके प्रभु उसकी रक्षा कर रहे हैं, उसका इष्ट उसकी रक्षा है, उसका तो बाल बाका नहीं होगा, लेकिन तू बच पाएगा इसका कोई पता नहीं है। फिर सुपात्र के पास विद्या आती है, विनम्र बनता है, सरल बनता है। कुपात्र के पास जाती विवाद करता है। सुपात्र के पास धन आता है, परोपकारी बनता है। कुपात्र के पास आता है धनम मदाय, अभिमानी बन जाता है। शक्ति परेशान पर पीड़ा। सुपात्र के पास ताकत आती है, दूसरों की सहायता करता है, निर्बलों की सहायता करता है। और कुपात्र के पास आती है तो शक्ति परेशान पर पीड़ना है, दूसरों को सताता है वो। हरि बोलना, जोर से बोलना। कृपा पात्र बनना पड़ता है, तरस आता है ऐसे लोगों पर। दुर्वासा इतना महान ऋषि है, इतना महान ऋषि सब, लेकिन डरते हैं, प्यार नहीं करते हैं। यही अंतर है। महाराज जी के पास एक छोटा सा गोदी का बच्चा भी आता है, लोग पहले कहते हैं दाढ़ी मूंछ को देख कर डरते हैं, वो तो चिपकता है। किसी बच्चे को देखा आपने डरते हुए? और बच्चे क्या बड़े बड़े डरते हैं उनसे। हमारी विशेषता तब है लोग डरे नहीं, हमसे प्यार करें। अरे बोल,
डरे नहीं, प्यार करें हमसे। हमारी खाली पूजा ना करें, पूजा तो किसी की भी हो सकती है, सम्मान किसी को भी मिल सकता है, किसी वजह से भी मिल सकता है। पूजा तो बुरे ग्रहों की भी हो जाती है। अरे बोल रहा नहीं हो जाती, अच्छे ग्रहों की कौन करता है? पूजा तो बुरे ग्रहों की भी हो जाती है। सम्मान किसी को भी किसी वजह से भी मिल सकता है। अभी कोई चाहे पीछे से गालियां दो और यहां पे आ जाए मुख्यमंत्री, आ जाए यहां पे प्रधानमंत्री, आ जाए यहां पे राष्ट्रपति, आ जाए कोई अधिकारी, पीछे आप बुराइयां कर रहे थे, सामने फोटो खिंचाओगे, साथ में सेल्फियां लोगे, उसमें डालोगे, हरि बोल रहा, जोर से बोल रहा, हरि बोल रहा। सामने कोई किसी को भी किसी वजह से सम्मान दे सकता है, लेकिन मजा तब है जब दिल से प्यार निकले, दिल से। बुरा मत मानना, मैं कड़वा नहीं बोलता, लेकिन एक कटु सत्य बताता हूं आपको। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, शरीर है तो एक दिन अंत होगा, आया है सो जाएगा, कोई भी हो क्यों ना, कोई भी क्यों ना हो, चाहे राजा रंक फकीर। अब आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन आज मेरे कहने पे ध्यान देना। जो मैंने एक शब्द कहा था ना, ये धन कब तक है? जब तक निधन न हो जाए। हरि बोल। धन कब तक है? जब तक निधन न हो जाए। जैसे ही आदमी मरता है, उसके कपड़ों को घर में रखता कोई? क्या करते हैं? निकाल के, जोर से बोलो भाई, घर के बाहर फेंकते नहीं फेंकते? जो उसने पहन रखे थे, जोर से बोलो, एक आवाज आनी चाहिए। पक्का है? उसके बिस्तरे को जोर से बोलो। फेंकते हैं, अगर आपको पता है तो सारे मिलके बोलना। उसके कपड़ों को, उसके बिस्तरे को, उसकी अंगीठी को, उसके हार को, चेन को, उसकी घड़ी को। क्यों? क्यों? उसके बनाए मकान को, उसके इकट्ठे करे हुए बैंक बैलेंस को, उसको बाहर क्यों नहीं फेंकते? उसी का तो है वो भी। दांत भी सोने का, उसको भी निकाल लेंगे। हरि बोलना। जब अस्थियां प्रवाहित करेंगे, पंडित जी एक काट देना जरा, हरि बोलना, जोर से बोलो ना। मैं क्षमा चाहते हुए कहूंगा, पर ये कटु सत्य, मेरे मुंह से कटु सत्य अच्छे नहीं लगते, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि हमें उसके लिए सतर्क रहना चाहिए। ये हमसे नहीं, अधिकांशतः हमारी चीजों से प्यार करते हैं। मजा तब है जब हमसे प्यार करेंगे। मजा तब है जब हमसे प्यार करे। तो वही आदमी है, आदमी को दूसरा थोड़ी ना है। उसी बिस्तरे पर आईफोन रखा हुआ है, उसे फेंकेगा कोई बाहर? बिस्तरा फेंक देंगे, आईफोन को कोई नहीं फेंकेगा बाहर। हरि बोल, हरि बोल। बेचारे ना बने हम, दया आए तुम्हें देख करके, तुम्हारे जीवन को देख करके, तुम्हारे आचरण को देख करके, तुम्हारी क्रियाओं को देख करके, तुम्हारे चरित्र को देख करके। हाँ, इसका क्या होएगा, क्या कर रहा है ये, किसी दिन क्या दुर्गति होने वाली है इसकी। वो दयालु भी है, कृपालु। फिर बोलिए उस भजन को, आप बोलते हो, दयालु प्रभु हम दया मांगते हैं, तुम्हारे हैं तुमसे कृपा चाहते हैं। दयालु प्रभु हम
दया मांगते हैं। समय हमने खोया जगत में ही सोकर, समय हमने खोया शक्ति गंवाई जगत में ही रोकर, शक्ति चरणों में तेरे जगह चाहते हैं, चरणों में तेरे। दिल से बोलिएगा, दिल से बोलिएगा सारे। तुम्हारे हैं तुमसे कृपा चाहते हैं, तुम्हारे हैं तुमसे नहीं कोई दुनिया में अब है हमारा, हमें तो जगत में तुम्हारा सहारा, हमें तो जगत में तुम्हारा सहारा शरण चाहते हैं, तुम्हारे हैं तुमसे कृपा, तुम्हारे हैं तुमसे हो जो भी बुराई वो हमसे हटा दो, हो जो भी हम उनके कृपा पात्र क्यों नहीं लगे? फिर दोष उनको देते हैं, बड़ा भेद करते हैं, देखो उसको देखो और उसको देखो और उसको देखो और उसको देखो। वो भेद नहीं करता है, हम अपने कर्मों से होते हैं। हो जो भी बुराई वो हमसे हटा दो, हो जो भी बुराई वो हमसे, हो जो भी विकार मेरे मन के मिटा दो, हो जो भी विकार मेरे मन के, जीवन का सच्चा मार्ग दिखा दो, यही चाहते हैं, यही चाहते हैं। तुम्हारे हैं तुमसे कृपा चाहते हैं, तुम्हारे हैं तुमसे। रामायण में कहा यद्यपि सम, हमारे परमात्मा हमारे सदगुरु सम हैं, समदर्शी हैं, कोई भेदभाव नहीं करते हैं। तदपि करहि सम विषम विहारा, फिर भी भेदभाव करते हैं। भगत अभगत हृदय अनुसारा, उसका कारण हम हैं। देखा पहले से बहुत बदल गए हो तुम, कहीं उसको बदलने में तुम्हारे व्यवहार का कोई भूमिका तो नहीं है। हरि बोल। एक दूसरे पर हम दोषारोपण तो करते हैं, पहले से बहुत बदल गए, कहीं तुम्हारे व्यवहार ने तो बदल दिया कहीं। थोड़ा उस पर निगाह दौड़ाओ ना जरा सा। तुम क्या चाहते हो? तुम्हारे हैं तुमसे कृपा चाहते हैं बस, और कुछ नहीं चाहते हम। एक चीज मांग लो, सब अपने आप मिल जाएगा। बाकी हम तन के लिए मांगते रहे, मन के लिए मांगते रहे, धन के लिए मांगते रहे, स्त्री के लिए मांगते रहे, पति के लिए, पत्नी के लिए, परिवार के लिए, व्यापार के लिए, पता नहीं काहे काहे के लिए मांगते रहे हम। कोई बुराई नहीं है कि मंगना है गैरा कोलूं, देके जो पछतावे
मंगले अपने सतगुरा तो देन दे देर न लावे। है कोई बुराई नहीं है, लेकिन क्या मांगना चाहिए ये भी तो सोचो। रामायण में जब हम पढ़ते हैं उत्तरकांड में, मतलब मेरे रोंगटे खड़े होते हैं उस समय। आप भी ध्यान से पढ़ना, मेरे कहने के बाद ऐसे लगेगा भगवान कितना भेदभाव कर रहे हैं। अंगद रो रहा है बेचारा। प्रभु भगवान कहते हैं अच्छा तुम जाओ, अच्छा तुम जाओ। अब ध्यान देना, सुग्रीव जब जाने लगा है, सारे वानर जाने, सुग्रीव अंगद से कहते हैं अब तुम भी जाओ। मैं कहां जाऊं? मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता। मेरा तो पिता भी नहीं है, मां भी उधर चली गई, मेरा अब है कौन? मेरे तो माता पिता गुरु सखा सब कुछ आप हैं। जाऊं कहां? तज पद जल जाता। आपके चरण कमलों को छोड़ के जाऊं कहां मैं अब? है? मरते बेर, मरती बेर, मरते समय बाली ने आपके हाथ में मेरा हाथ सौंपा था। अब ये आपको सौंप रहा हूं तो मेरे को क्यों भेज रहे हो आप? रोया है, बिलखा है, तड़फा है बुरी तरह से। आप उसको पढ़ नहीं सकते ढंग से। अगर थोड़ा सा भावनाओं में बह करके उसे पढ़ो, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। भावनात्मक रूप से देखो आप कैसे गिड़गिड़ा रहा है बुरी तरह से अंगद। भगवान कहते नहीं जाओ। लास्ट में कहता है प्रभु नीच टहल गृह के सब करहूं। मैं आपके यहां की जो नीच से नीच सेवा होगी वो भी करूंगा। साक्षात भगवान सामने है और उनकी सेवा को नीच कह रहा है। इससे ज्यादा मूर्खता और क्या हो सकती है? सोचो, नीच टहल, मैं झाड़ू लगा लूंगा, पोंछा लगा लूंगा, नालियां साफ कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। भगवान की सेवा नीच भी होती है क्या कभी? है? गुरु महाराज की सेवा को नीच भी होती है क्या कभी? अभी तक सेवा का महत्व नहीं समझाया है। नीच से नीच काम भी कर लूंगा, मुझे मत भेजो। भगवान कहते नहीं जाओ तुम। हरि बोल। हनुमान ने एक बार भी नहीं कहा, बस दिल से प्रार्थना कर रहा है, एक बार भी नहीं कहा कि मुझे रख लो। सुग्रीव से प्रभु कह रहे हैं इसको कुछ दिन मेरे पास सेवा में छोड़ जाओ ना। एक रो रहा है, बिलख रहा है, एक बार आंख उठा के नहीं देख रहे, एक बार उसको सांत्वना नहीं दे रहे। जाओ जाओ जाओ। हरि बोल ना। एक कुछ कह भी नहीं रहा, उससे कह रहे मेरे पास रह जाओ ना कुछ दिन। ये भेदभाव नहीं है? बोलो ना। एक ही समय में, एक ही समय में परमात्मा है, सर्वशक्तिमान है। पिता तड़प रहा है, राम 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 कह रहा है। आखिर में दर्शन नहीं दे सकते थे जाके? अनेक रूप धारण कर सकते हैं वो। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। लंका से लौट के आए तो पूरी अयोध्या को एक सेकंड में सबसे मिल लिए, एक सेकंड में सबसे मिल लिए। कितने रूप धारण किए होंगे? खरदूषण की सेना को मारने के लिए जितनी सेना थी उतने रूप धारण कर लिए। यहां एक से जंगल में रहते, एक बार पिता बेचारा रो रहा है, तो कितना प्यार करता है वो। राम राम कहते जिसके प्राण निकल गए, कितना प्यार होगा उसका, है? पिता के अंतिम समय में उसकी अंतिम गति नहीं करते और जटायु का अपने हाथों से करते हैं। ये भेदभाव नहीं है? लगेगा हमको, लगेगा। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते, न जाने कौन से, लेकिन दुर्गुण पर नहीं, गुण से। हरि बोल। अब गुण से नहीं रीझेंगे कभी भी। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ। ब्रह्मा ने इतनी मुश्किल से चरण धोए उनके, एक बूंद जल नहीं पी पाया है। जब बामन रूप में विराट रूप धारण किया, 3 पैर से कम में सारी पृथ्वी, तीसरा पैर रखने को तो जगह भी नहीं मिली, इतना विराट रूप धारण किया है।
तब ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने चरण धो करके कमंडल में डाल लिया भगवान के चरणामृत को, लेकिन पी नहीं पाया। आकाशवाणी होती इसे संभाल के रखो। सगर के 60,000 पुत्रों को नहीं, सारी धरा को पावन करने के लिए, तारने के लिए तुम्हारे इस कमंडल का ये जल ही भगवान के चरणों के गंगा के रूप में धरा पर अवतरित होगा। एक चरण के, एक नाखून का जल है ये, एक नाखून का जल है खाली, उसको पीने को नहीं मिल रहा। और केवट से खुद कह रहे हैं उसकी प्रार्थना, रगड़ धो ले भैया, तो धो ले, अच्छी तरह धो ले। अरे बोल रहा, बेज्ञान जल पाए पखारू, जल्दी जाना, देर मत कर, हमें देर हो रही है। हो तो विलंब उतार उपारू, हमें पार जाना, जल्दी कर, जल्दी कर, जा जा, पानी ले आ। अरे बोलना, बेज्ञान जल, और मैंने कहा था जल में और पानी एक ही अर्थ है, लेकिन अंतर है। यहां पर भगवान सामने गंगा जी है, कह रहे जल ले आ, मैंने गंगा जल ले आ, लेकिन वो कहता है ये काहे को लाऊं, किसी की बनाई गंगा को मैं क्यों। जब आपके चरण के एक नख से निकली जल की धारा गंगा बन सकती है, तो जब मैं धोऊंगा तो एक नई गंगा का निर्माण क्यों ना करूं। अब देखो शब्दों का चमत्कार, पानी कठौता भर ले यार, बोले जल नहीं लाऊंगा मैं, यानी गंगा जी से मैं ले आऊंगा, कहीं पोखरे वोखरे का पानी होगा उसको लेके आया और उससे चरण धोए हैं। जब ब्रह्मा धोए तेरे चरण, वो गंगा बन सकती है, तो मैं बिल्कुल सामान्य पानी से धोऊं वो गंगा ना बने, ऐसा कैसे हो सकता। चरण तो तेरे ही हैं। पानी, जल नहीं लाया, क्या लाया, पानी कठौता भर ले आवा, पानी का कठौता लेके आया है, लकड़ी का बर्तन लेके आया है, क्योंकि धातु के बर्तन में तो पानी टिकेगा नहीं, जो पी लिया सो पी लिया, उसके बाद क्या होगा, बोले ये सोख लेगा, फिर इसमें पानी मिलाता रहूंगा और पीता रहूंगा, बार बार चरणामृत पीने का सौभाग्य मिलेगा, बार बार सौभाग्य मिलेगा। तो ये भेदभाव नहीं है। एक बिंदु नहीं मिला है विधि हरि को, वो चरणोदक स्वयं के वट के घर जाकर लुटाते हैं, रगड़ रगड़ के धो जा। क्या सौभाग्य प्रदान कर रहे हैं। भगवान भेदभाव नहीं करते, सदगुरु भेद, हमारे आचरण स्वभाव और कर्म भेदभाव के लिए मजबूर करते हैं, याद रखें, उस पर निगाह रखो ना आप। भगवान आप प्रतिकूल हो गए तो ऐसा हो जाएगा, जो आप प्रसंग सुन रहे हो, विधाता प्रतिकूल हो गए तो पिता भी यमराज के समान हो जाएगा, रस्सी भी सर्प के समान हो जाएगी, धूली भी सुमेरु पर्वत बन जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, मित्र भी शत्रु की तरह उल्टा उल्टा होने लगेगा। भगवान को शौक है क्या उल्टा होने का? तेरे कर्म उल्टे चल रहे हैं, तेरी दिशा उल्टी चल रही है, तभी तो उलटता है वो। तू फिर दया पात्र रहता है, कृपा पात्र नहीं रहता है। करना तो बहुत दूर, तेरे मन में भी अगर गलत आता है, उससे क्या छुपेगा। अरे बोल रहा है, कैमरे लग गए ना, एक बार इसकी नजर से तो बच जाएगा, उसकी नजरों से कैसे बचेगा। अरे बोल रहा, जोर से बोल रहा, उसकी नजरों से कैसे बचेगा, कहां कहां बचेगा तू, वो कहां नहीं है, है? यही तो कहा था गुरु महाराज से युधिष्ठिर ने, परीक्षा होने लगी, बोले एक एक फल ले जाओ, सब ऐसी जगह रख के आना जहां कोई देखे ना। सारे कहीं कहीं रख के आ गए, कोई बहुत देर में आया, कोई जल्दी आ गया, कोई। युधिष्ठिर वापस ले आया फल। मैं तो ऐसी जगह रख के आया हूं चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, मैं तो गुफा में रख के आया हूं प्रकाश भी अंदर नहीं आ सकता, मैं तो वहां रख के आया हूं। बोले गुरु महाराज अभी आप एक सप्ताह पहले हमें जो अध्याय पढ़ा रहे थे, आपने कहा था दुनिया में कोई और देखे ना देखे, लेकिन उसकी नजर लगातार देखती है। आपने कहा कि ऐसी जगह रखना जहां कोई ना देखे, तो ऐसी कोई जगह ही नहीं है मेरी, इसलिए फल वापस ले आया मैं। अरे बोल रहा, कहां रख कर के आऊं?
कृपा का पात्र बनना पड़ेगा। बाकी अगर कृपा हो गई तो फिर हरि बोल, तुम्हारी कृपा है तो दुश्मन का डर क्या, तुम्हारे गुलामों को खौफो खतर क्या। शरण में जो चरणों के सर आ चुका है, खिलाफ उसके कोई उठाएगा सर क्या। कृपा की नजर से जब तुम देखते हो, करेगी किसी की भला बद नजर क्या। बनाते हो बिगड़ी हुई बात जब तुम, बिगाड़ेगा नाचीज कमतर वशर क्या। अनाथों के दृग बिंदु से तुम न रूठो, तो कर लेगा सारा जहां रूठ कर क्या। बस तेरी नजर कृपा की बनी रहे, तेरी सीधी नजर रहे, तेरी नजर सवल्ली रहे, बाकी हमें किसी की चिंता नहीं है। और यहां तो उल्टा है, सबकी परवाह है, बस उसी की परवाह नहीं है। हरि बोल। देखा वो फलाना नाराज हो गया हमसे, देखा वो फलाना जा रहे हैं, अरे यार मेरा ऐसा नहीं, अरे यार मैं ऐसा नहीं। हर एक की परवाह है, हर एक की परवाह है। रिश्तेदारों की भी परवाह है, उसकी भी परवाह है, उसकी भी परवाह है। हरि बोल, जोर से बोलो ना। वो तो कृपा करने के लिए तैयार है, याद रखना, उसके यहां कोई कमी नहीं है। उसको सोच करके तो आपने कहा था, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत। पर गलती तुम कर गए, एक बूंद ही मिल जाए मन की कली खिल जाए। दिन रात बरसती है और तू एक बूंद को तरसती है। कमी है तेरी कहीं। अंदर बैठे बैठे मत कर, एक बूंद मिल जाए, बाहर निकलना पूरे के पूरे नहा जाओगे अच्छी तरह से। एक बूंद का को मिल जाए, अंदर बैठे बैठे का एक बूंद ही बाहर बरस रही और तू एक बूंद को तरस रही है। कहीं कमी नहीं है हमारी, बोलो। रात दिन कृपा बरसाने को वो तैयार है, रात दिन। और किसी ने कितने प्यारे शब्द कहे थे, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। तो सुनी है रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती, न हम होते मुल्जिम न तुम होते हाकिम, न तुम तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। मैं पूरा नहीं सुना रहा, फिर सुनाऊंगा अभी, लेकिन बात उतरी है। वो कृपा निरंतर बरसा रहा है, बस तू उसके लायक बन जा, बात खत्म है। नेटवर्क पूरा का पूरा चल रहा है, लगातार चल रहा है, पर तेरे फोन की बैटरी खत्म तो नहीं है कहीं। हरि बोल। फोन तो बहुत महंगा वाला ले रखा है और नेटवर्क भी पूरा आ रहा है, तेरी फोन की बैटरी खत्म तो नहीं होगी कहीं। ये है ना ऐसी जगह, यहां आके रिचार्ज करना, जरा चार्ज कर ले उसको अच्छे से। तूने बिल भरा है नहीं भरा है, या प्रीपेड है तो रिचार्ज करा है नहीं करा है। नहीं बोल रहा, जोर से बोल रहा है। वो नेटवर्क हो सकता कभी ना आए, लेकिन उसका नेटवर्क तो निरंतर चल रहा है।
तभी तो औरों के लिए होगा 3G 4G 5G 6G फलाना जी डिकाना जी। हमारे तो महाराज जी, हमारे तो प्रभु जी, हमारे तो हरि जी, हमारे तो और है ही जी, और कोई है ही नहीं जी। है? उसका नेटवर्क कभी जाता ही नहीं है, मेरे गुरु महाराज का, मेरे परमात्मा का नेटवर्क कभी जाता ही नहीं है, रात दिन लगातार है उसका। अब तुम ही उससे दूर भागो तो फिर हरि बोल रहा। इतनी सी भी कृपा, जो कहते हो ना तुम एक बूंद जिंदगी संवार दे, और रात दिन बरस रही है। जो मैंने कल आपसे कहा कि जब शास्त्रों ने कहा मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयति गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम, उसकी कृपा हो जाए तो गूंगा भी वाचाल बन जाता है, बहुत बोलने वाला बन जाता है। पंगु चढ़े गिरिवर गहन, लूला लंगड़ा भी दुर्गम पर्वत पार कर जाता है, उसकी कृपा हो जाए तो असंभव संभव हो जाएगा, कठिन भी सरल हो जाएगा, उसकी कृपा हो जाए तो ठीक वही अनुवाद गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में किया है। मूक हुए वाचाल पंगु चढ़ी गिरिवर गहन, जासु कृपा सु दयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। एक शब्द भी इधर उधर नहीं है। किसी ने कहा भैया ये तो अनुवाद है खाली, मैंने पहले ही कहा है भाषा निबंध मति मंजुलो मातनोती। कुछ रामायण से कुछ इधर उधर से लेकर के मैंने खाली भाषा निबद्ध किया है, अनुवाद किया है खाली, और मैंने कुछ नहीं किया है। पर इसको खाली अनुवाद करने से क्या, अपना अनुभव बताना, बोले अपना अनुभव मैं अंत में जाके बताऊंगा। पूरी रामायण में कृपा की महिमा गाई है और अंत में जाके अपना अनुभव बता रहा है। बताओ कहां बताया, नहीं मालूम। रामायण पढ़ते हो, बोलो। जाकी कृपा लवलेस ते मति मंद तुलसीदास हूं, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूं। अंत में जाके कह रहा है जाकी कृपा लवलेस ते, कण मात्र कृपा से, इतनी सी कृपा से भी पायो परम विश्राम, परम विश्राम प्राप्त किया है मैंने। मैं जंगल की घास, जंगली पौधा आज तुलसी बना हुआ हूं, ये उसकी कृपा नहीं है तो और क्या है। स्वयं हरि चैतन्य ने हमेशा क्या कहा है, खुले शब्दों में कहा है, महाराज जी आपका ये चमत्कार देखा, महाराज जी आपका ये चमत्कार देखा, महाराज जी आपका ये चमत्कार देखा। मैंने क्या कहा, मैं तो उसकी कृपा का खुद एक चमत्कार हूं, मैं क्या चमत्कार दिखाऊं। मैं तो उसकी कृपा का खुद एक चमत्कार हूं। अरे संसार का जड़ जीव आज चैतन्य बना हुआ है और दुनिया में चैतन्यता जागृत करने लायक बना है, ये उसकी कृपा का चमत्कार है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जिंदगी संवर जाएगी हमारी। कैसे? शेषकल आज यहीं पर अगर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम राम। हरि बोल।